प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से हम करेंगे। वचन है याजकल अध्याय 37 का पद संख्या 14 लिखा है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें क्या आ जाएगा? जीवन आ जाएगा। यानी पवित्र आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। और प्रभु यीशु मसीह की जो आत्मा है, यानी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, हालांकि ये पुराने नियम की बात है, लेकिन आत्मा तो उस वक्त भी एक ही थी। पवित्र आत्मा ही कार्य करती थी। पवित्र आत्मा ही सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी पर मंडरा रही थी, यानी ईश्वर की आत्मा। और यीशु मसीह के मरणा उपरांत भी पवित्र आत्मा ही आज हमारे जीवन में कार्य करती है, हमारे सहायक के रूप में और हमें शक्ति प्रदान करने के रूप में, हमें अनंत जीवन देने के रूप में। आप देख सकते हैं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा। अपनी आत्मा मतलब ईश्वर की आत्मा प्रदान करूंगा। ईश्वर खुद की आत्मा प्रदान करेगा और तुम्हें क्या आ जाएगा? जीवन आ जाएगा। यानी जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा वास नहीं करती है, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, उसमें अनंत जीवन नहीं है। जरूर वो सांसारिक दृष्टिकोण से चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, सोता है, बैठता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से वो एक मृतक व्यक्ति के समान है। उसकी आज यही कारण है कि आत्मा मर जाने का क्या अर्थ होता है, यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, बिल्कुल निर्जीव हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो मर चुका है और उसमें अब वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उसमें जीवन कार्य नहीं कर रहा है कि वो उठकर कुछ भी कह सके या कुछ भी कर सके। तो वैसे ही जब मनुष्य के जीते जी पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य नहीं करती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर नहीं देता है, तो सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन एक मृतक व्यक्ति के समान ही उसका जीवन हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, हमारा सच्चा ईश्वर, हमारा जीवित उद्धार करता है ईश्वर कौन है, हमें अपने जीवन में कैसे रहना है, कैसा चाल चलन होना है, कैसा चरित्र होना, वो अंधाधुन और मनमानी जीवन जीता है, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रही है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति संचालित नहीं। इसलिए हर एक मनुष्य को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, यदि वो चाहता है कि वो अनंत जीवन में प्रवेश करे और जब तक वो इस पृथ्वी पे है वो अनंत आनंद, अनंत शांति को अपने जीवन में महसूस करे। कि पवित्र आत्मा हर कार्य में हमारी मदद करती है। यदि हम दुखी हैं तो पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर कार्यशील है तो वो हमें आनंद प्रदान करती है, हमें शांति प्रदान करती है, हमारे दुख के समय में वो हमें सांत्वना देती है, हमें वचनों को याद दिलाती है, वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अनंत आनंद प्रवेश करता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा मार्गदर्शन करती है। पवित्र आत्मा हमारी सहायक है और वो पूर्ण रीति से हमारी क्या करती है? सहायता और मदद करती है। और जब मनुष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है तो वो एक अलग ही दुनिया में अपने जीवन को महसूस कर रहा होता है। जरूर इस संसार में होते हुए भी वो एक अनोखी शांति, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है, तो संसार की शांति और आत्मिक शांति, ईश्वर के द्वारा दी गई शांति में जमीन और आसमान का फर्क है। वो वही व्यक्ति बता सकता है जिसने ईश्वरीय शांति को अपने जीवन में महसूस किया है, ईश्वर के प्रेम को महसूस किया है, ईश्वर के आनंद को महसूस किया। और इन सब को हम तभी महसूस कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है और जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं। आप देखेंगे यूहन्ना अध्याय 14 के पद संख्या 16 में लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें क्या करेगा? एक सहायक प्रदान करेगा जो सदा सर्वदा क्या होगा? तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सर्वदा क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। तो पवित्र आत्मा सदा सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए प्रभु पिता से प्रार्थना करते हैं। और जब प्रभु का स्वर्गारोहण होता है तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हर एक विश्वासी पर पेंतेकुस्त के दिन उतरते हैं। और तब से लेके आज तक जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जितने भी पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में अपने जीवन में अंगीकार किए हुए हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा बहुतायत से कार्य करती है और हमें जीवन को सही तरीके से जीने के लिए, प्रभु के वचनों पर सही तरीके से चलने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए और सही तरीके का जो मसीही जीवन है, एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, मसीह का क्या आचरण और क्या चरित्र होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए, ये सब कुछ हमें पवित्र आत्मा बताती है, सिखाती है और नई नई बातों को भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रकट करती है। प्रभु आप सभी भाई बहनों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे और आपके परिवारों को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।